व्हाट्स गुड स्नाइपर फैमिली। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कोटेक स्नाइपर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। व्हाट काइंड ऑफ सीरीज? आई नो यू आर ऑल एक्साइटेड, बट लेट मी ब्रेक इट डाउन टू यू। ये एक स्ट्रैटेजी बेस्ड सीरीज होने वाला है, जहाँ पे हम जो भी स्ट्रैटेजीज अपने खुद के पर्सनल ट्रेडिंग पे, अपने खुद के ग्रुप्स में, लाइव ट्रेडिंग में जो भी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, ये उसी सेम स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड होगा। बेसिकली कुछ भी ज्यादा नहीं है। लिक्विडिटी, लैगिंग कैंडल्स, मैजिक वी, दैट्स इट, नथिंग, नो मोर। सिर्फ यही तीन स्ट्रैटेजीज जो है वो हम खुद फॉलो करते हैं, और हम अपने जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी सेम चीज फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्ट्रैटेजी नंबर वन, बेसिकली टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी ग्रैबिंग और बायस्ड मार्केट में लिक्विडिटी ग्रैबिंग होने के बाद हाउ टू ट्रेड योर अकाउंट्स। ऑलराइट, तो इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले एकदम नॉर्मल वीडियोस की तरह, लिक्विडिटी। बेसिकली व्हाट इज लिक्विडिटी? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। दीज आर स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस ऑफ द पीपल हु आर ट्रेडिंग। सपोज कोई डाउन साइड के लिए ट्रेड कर रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? रिसेंट हाई या लास्ट हाई। जो अपसाइड के लिए ट्रेड करेगा, लास्ट लो। तो लास्ट लो या लास्ट हाई के ऑक्यूपाई होने के बाद जब मार्केट ने उसको स्वीप कर दिया है, थोड़ा सा हमको रिट्रेसमेंट देखने को मार्केट में मिलता है। उसी रिट्रेसमेंट का फायदा उठा के हम लिक्विडिटी ग्रैबिंग का स्ट्रैटेजी लगा के ट्रेड करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑन थियोरिटिकल नॉलेज, लेट अस जस्ट जंप ऑन टू द चार्ट्स, तो कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। ऑलराइट, अब देखिए 15 मिनट्स का चार्ट है। ऑलराइट, 15 मिनट्स का एकदम नॉर्मल बेसिक चार्ट। अब जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई गेस मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड इंटरनल लिक्विडिटी। राइट, अगर आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी या इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता है, मार्केट मेकर में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। ऑलराइट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी वर्सेस इंटरनल लिक्विडिटी। ऑब्वियसली वी नो दैट एक्सटर्नल लिक्विडिटी इज मच मोर पावरफुल एंड इज ऑल्सो मच मोर इफेक्टिव। ऑलराइट, इंटरनल लिक्विडिटी उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, लेकिन स्टिल इट होल्ड्स अ सर्टेन वैल्यू। अब बहुत अच्छी तरीके से सुनिए। Obviously, when you look at charts like this, what does it actually say? आपको दिख रहा है ऑब्वियसली कि यहाँ पे जो पॉइंट है, 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 व्हाट आर दीज? दीज आर एक्सटर्नल लिक्विडिटीज। डेफिनेटली, इसका मतलब क्या है? जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी का ग्रैब हो जाएगा, वहां से हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। राइट, अब बहुत अच्छी तरीके से मेरी बात को सुनिए। फॉर एग्जाम्पल, हम दिस इज द लास्ट पीक, और इसका लिक्विडिटी यहां तक था। देखिए ग्रैब ऑलरेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? हम आएंगे, हम जस्ट इस पीक को मार्क करेंगे। राइट, जस्ट लाइक अ बिट अप। और जो प्रेजेंट टाइम्स है उसमें देखो, लिक्विडिटी ग्रैब ऑलरेडी हो चुका है। लिक्विडिटी मतलब आपको पता है, स्टॉप लॉसेस। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद क्या हुआ? मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लिया एंड अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप। यही जो पुल बैक है ना, इसी का हमको फायदा उठाना है। ये तो 15 मिनट्स का चार्ट है, आप ट्रेड करोगे किस में? 1 मिनट पे, तो ऑब्वियसली इट विल बी मच मोर इम्पैक्टफुल। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट पे जा चले जाते हैं, और कहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ था? राइट हियर। राइट हियर देखिए, बायस्ड मार्केट था, मार्केट का बायस वेरी वेरी स्ट्रांग अपसाइड था। ठीक, अब ट्रेड कैसे मैनेज करेंगे? स्ट्रैटेजी के अंदर ट्रेड मैनेजमेंट भी बता देंगे। देखिए, कल हमने ट्रेड किया था, बहुत सारा लॉस हुआ था, लेकिन इन जस्ट वन सिंगल ट्रेड वी रिकवर्ड एवरीथिंग, क्योंकि ये वाला बहुत कंफर्म ट्रेड था। कैसे मैनेज किया वो भी बता देंगे। और सो आप देख ही सकते हैं, बुलिश बायस्ड मार्केट है, ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी है, हम वेट करते हैं लिक्विडिटी ग्रैबिंग का। लिक्विडिटी ग्रैब जैसे ही हुआ, सपोज आपको ये लग रहा है कि भाई बहुत ही बायस्ड मार्केट है, चलो थोड़ा सा कम रिस्क लेके टाइमिंग को, जो टाइम है आपका, वो बढ़ा देते। अब वो कैसे काम करे? देखिए, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, सपोज लेटस से आपने 5 मिनट का ट्रेड लिया, आप थोड़े से अनसर्टन थे कि यहाँ से घूम भी सकता है, नहीं भी घूम सकता है, बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर भी है। ठीक है, 5 मिनट का ले लेते हैं, और 5 मिनट का आपने ले लिया। 1 2 3 4 5, विन। विन हो गया। बायस्ड मार्केट था, लेकिन लिक्विडिटी ने यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले किया। ऑलराइट,
बायस मार्केट, लिक्विडिटी ट्रेडिंग। अगेन आप देख ही सकते हैं यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट लेवल था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे हर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे कोई ना कोई लॉजिक हमेशा रहता है। फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी, या अगर वो डिमांड और सप्लाई जोन है तो उस तरीके से लेवल्स हम ड्रॉ करते हैं। लेवल ड्रॉ करने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, डोंट वरी, विल बी ब्रिंग दैट सून। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे है आपका एक लेवल। अब अगेन इट इज अ हाईली बाइंग मार्केट, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? आपको ऑब्वियसली अगेन यू नीड टू ट्रेड फॉर longer terms. Let us just say that you have taken a trade here right at this particular level for 3 minutes. हम सोच रहे थे आपने 3 मिनट्स के लिए ट्रेड लिया, ठीक है, 1 2 3 विन, 5 मिनट्स 4 5 स्टिल विन। और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, सपोज आपने एक कैंडल का वेट किया फॉर्म होने का, अगर आप यहां से भी ट्रेड ले लेते ना, देखिए बहुत अच्छी तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद यहां से आपने एक कैंडल के लिए वेट किया और दूसरे वाले कैंडल में आपने 2 मिनट के लिए ट्रेड ले लिया, 1 2 विन। 5 मिनट के लिए अगर ट्रेड लिया होता, 1 2 3 4 5 स्टिल विन, स्टिल विन। तो आप देख सकते हैं कितना इजी हो जाता है जब आपको लिक्विडिटी ग्रैबिंग का कॉन्सेप्ट पता है। वाई इज देयर लिक्विडिटी? क्यों लिक्विडिटी है, क्यों वहां पे? बिकॉज ऑब्वियसली मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताइए, हायर टाइम फ्रेम, और हर वक्त जब लिक्विडिटी का एनालाइज करेंगे तब हायर टाइम फ्रेम में जाके करेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये जो मार्केट है, ये मार्केट यहाँ से फ्रॉम दिस स्पेसिफिक पॉइंट, सपोज लेट मी जस्ट मार्क दिस लेवल, सपोज ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल जस्ट जूम इन, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है मार्केट का, मार्केट यहाँ से क्यों घूमा है? इसका दो रीजन हो सकता है। या तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का जो फाइट होता है उसमें बायर्स बहुत बढ़ गए तो मार्केट ऊपर पुश किया, या अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट मनी के टर्म्स में देखेंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी था, राइट, यहाँ पे लिक्विडिटी था, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर, इट शोड इट्स रियल मूव। और मैं जो बात बहुत 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 इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, बहुत अच्छी तरीके से सुन लीजिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो बिकॉज यू नीड टू नो what is the difference between a false liquidity grab and a true liquidity grab। कैसे? देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, आप सपोज मार्केट ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, एंड देन दिस, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज द BOS, राइट, एंड दिस वाज द लास्ट हाई, लास्ट लोअर हाई। तो जब लोअर हाई को ये ब्रेक कर रहा है तो ये क्या हो रहा है? चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट, चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन मुझे एक बात बताइए, तो ये जो हाई क्रिएट किया है उसके बाद ये जो पुल बैक, ये जो लेग हुआ है, ठीक है, दिस प्राइस लेग which is taking the price down and then breaking it off, is it a valid shock? क्या ये एक valid change of character है? The answer is no, this is not a valid shock। देखने में आपको ये valid shock लगेगा, but this is just liquidity trap, this is liquidity trap। why is this liquidity trap? आपको क्या लगता है जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, इसका मतलब सपोज एक मार्केट बियरिश था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, इसका मतलब क्या है? इट हैज बिकम बुलिश, नाउ पीपल विल गो फॉर अपसाइड ट्रेड्स, राइट? रॉन्ग। जब ऐसी सिनेरियोज फॉर्म होते हैं ना, चौक से थोड़ा सा रिटेस्ट होने के बाद लोग अपसाइड का एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे लास्ट या यहाँ पे लास्ट SL लगा के। आपको पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि चौक के बाद मार्केट एक बार रिटेस्ट करके पूरा अप जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो होता नहीं है, क्योंकि चौक्स जो होता है वो फॉल्स हुए जा सकते हैं। हाउ? लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बगैर मार्केट को एनर्जी कहां से मिलेगा इन ऑर्डर टू शो अ बिग मूव? मार्केट को तो चलने के लिए पैसा चाहिए ना बाबू। तो आप एक चीज समझो ना, इफ मनी इज द एनर्जी and without taking the money from the retail traders, how will market run? बहुत ही सिंपल सी चीज है, राइट? तो अगर कभी भी आपको दिखता है कि चौक ऐसे टाइप से हो रहा है, just make sure that that is a false chalk, it's not a chalk, it's just a liquidity trap।
ठीक है, कभी भी रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बिना हो नहीं सकता. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो. ऑलराइट, जंपिंग बैक टू द चार्ट्स अगेन. यहाँ पे हम एक और चार्ट को लेके यही सेम चीज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. ठीक, अब एक चीज बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल जब मार्केट ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, सपोज मार्केट ऐसे मूव, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस, जो कि मैंने यहाँ पे कुछ देर पहले ही बताया था. बहुत अच्छी तरीके से देखिए, बहुत अच्छी तरीके से देखिए. मार्केट नीचे आया, पहले मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, विच मीन्स लोअर हाइज आर बीइंग फॉर्म्ड. उसके बाद इट ब्रोक. दिस इज CHOCH. किसी भी नॉर्मल आदमी को लगेगा कि भाई ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया. तब मार्केट जब रीटेस्ट करता है, वन ग्रीन कैंडल, एज यू कैन सी दिस ग्रीन कैंडल, एंड यू एंटर, राइट. दिस इज व्हाट हैपेंस, बट दिस इज नॉट, क्योंकि ये वाला लिक्विडिटी अभी भी ग्रैब होना बाकी है. एकदम कितना एक्यूरेटली काम करता है देखिए. जस्ट प्लेस योर level here and just go to a lower time frame. That's it, nothing else. Just go to a lower time frame and you will see completely from where the liquidity grabbing, as you can see. Just take a look. Wait, let me just see the time frame once कि वो कौन से टाइम पे था. This was okay, ये 9:28 को था. Alright, 9:28 को था, मतलब कल था वो. ठीक है, तो कल का 9:28 में क्या हुआ था, लेट अस जस्ट हैव अ लुक, शैल वी. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये आ गया हमारा 9:00, एज यू कैन सी राइट हियर. अब देखो अगेन ट्रेड मैनेजमेंट देखो, बायस क्या कहता है, व्हाट इज द बायस सेइंग यू. बायस कह रहा है कि भाई ट्रेड मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग है. ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट यहाँ पे लेवल है. यू एंटर हियर, फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट्स, लेट मी से 5 मिनट में आपने यहाँ पे ट्रेड एंटर किया, मतलब इट इज रेकमेंडेड कि आप वेट करें एटलीस्ट एक कैंडल का फॉर्म होने का, सो दैट यू गेट अ कंफर्मेशन. लेकिन आई जस्ट अज्यूम कि आपने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, आपने यहीं से ट्रेड करना चालू कर दिया. ठीक, यहाँ से आपने ट्रेड एंटर किया, 1 2 3 4 5, विन है. सपोज आपने कंफर्मेशन का वेट किया, कंफर्मेशन, उसके बाद आपने फिर 5 मिनट का, 1 2 3 4 5, आपने 1 मिनट का भी लिया होता तो भी विन हो जाता. ठीक, नाउ यू नीड टू डिसाइड हाउ टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट बायस कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऑब्वियसली मार्केट स्ट्रक्चर, और कब बायस को इंपॉर्टेंस देना है और कब लिक्विडिटी ग्रैबिंग को इंपॉर्टेंस देना है. देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट मैटर है, सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर इज लिक्विडिटी ग्रैबिंग. बायस जो सेकेंड पार्ट है वो हर वक्त सेकेंड पार्ट ही रहेगा. द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट इज लिक्विडिटी ग्रैबिंग. जो भी ओल्डर लोज है, जो भी मेजर ओल्डर लोज या जो भी मेजर ओल्डर हाइज, हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये फॉर एन एग्जाम्पल जहां से मार्केट घूमा है, ये वाला लेवल अगेन, दिस वन, ऑल ऑफ इट प्लेज अ मेजर रोल, क्योंकि एक कैंडल इसमें 30 मिनट्स का है. तो ऑब्वियसली, और ये जो बड़े कैंडल्स बने हैं, obviously there is some significance about price action in this particular levels. इसीलिए वो लेवल बाद में जाके भी काम करते हैं. और आप देख ही सकते हैं कैसे लेवल्स काम किए. यहाँ तक आया, टक, ये वाला लेवल हिट हुआ, मार्केट नीचे आ गया. फिर देखिए यहाँ से ये वाला भी लेवल था, टक हिट, मार्केट केम डाउन. फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके गॉन अप, अगेन केम डाउन, अगेन गॉन अप, रिट्रेस्ड, सेम लेवल से सपोर्ट लेके पूरा ऊपर. तो इन लेवल्स को हम जब ड्रॉ करते हैं, ऑब्वियसली देयर इज सम अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंस. और आप लिक्विडिटी ग्रैबिंग को जस्ट ट्राई करके देखिए, अगर नहीं काम दिया तो फिर हमको बोलिएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट मार्केट एक्चुअली ऑपरेट्स ऑन. इट नीड्स मनी,
उसको पैसा चाहिए ऑपरेट होने में, और उस पैसा कंप्लीटली लिक्विडिटी के ऊपर बेस्ड है, जो ओल्डर लोज और ओल्डर हाइस इस पॉइंट्स में रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ज़्यादातर लोग जैसे रिटेल ट्रेडर्स, वो लोग वहीं पे अपना पैसा स्टोर करके रखते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टॉप लॉस। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। इफ द स्ट्रैटेजी इज नॉट क्लियर टू यू कि कहाँ पे बायस का ध्यान रखना है, कहाँ पे ट्रेड्स कैसे मैनेज करने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा डीएम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं अबाउट एनी प्रॉब्लम्स, एनी सजेशंस, एनी क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है। और अगर आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनना है, जहाँ पे हम ऑब्वियसली कोई हिडन चार्जेस नहीं है, हमारा वीआईपी ग्रुप भी नहीं है, वी डोंट सेल वीआईपीज, ऑलराइट, हमारा वीआईपी ग्रुप भी नहीं है, हम सिर्फ टेलीग्राम चैनल चलाते हैं एक ही, और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जो मेंटरशिप का है, वो भी फ्री है, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फॉर फ्री, वी डू नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर दैट, ऑलराइट। हमारा वीआईपी ग्रुप नहीं है, हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं पब्लिक ग्रुप्स में करते हैं, और वो टेक्स्ट में सिग्नल भेज के नहीं करते, ठीक है, वो बच्चों का खेल है। हम जो करते हैं एकदम लाइव आता है आपके सामने कि हाँ देखिए हमारा ये लॉस हुआ है, ऑब्वियसली आई हैव नथिंग टू हाइड, हाँ मेरा लॉस हुआ है भाई, आई एम अ ह्यूमन। मार्केट्स किसी किसी टाइम रेस्पेक्ट नहीं करते, एंड इट इज कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि ये मेरे बाप का मार्केट नहीं है, ठीक है। तो हम लाइव आते हैं गूगल मीट पे, गूगल मीट पे आके आप लोगों को सिखाते हैं, आप लोगों को खुद ट्रेड करके दिखाते हैं, आप लोगों के साथ भी हम भी ट्रेड कर लेते हैं। अगर आपको चैनल का हिस्सा बनना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, ड्रॉप अ लाइक, ड्रॉप अ सब्सक्राइब, ड्रॉप अ कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। दिस इज कोटेक स्नाइपर एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड practice trading more.